और पहले बड़े बूढ़े जाते थे तो बड़े प्यार से हर्ष उल्लास से शादी संपन्न होके वापस लौटती थी। और आजकल नए नए छोरा जा रहा है तो बिना जूता पट्टी के लौट के ना आवे बरा। बोली गोविंद भगवान की। और वैसे सच में कहा जाए तो बारात में बड़े बूढ़ों को ही जाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के साथ में जो अनुभव होता है ना, वो अनुभव हम जैसे बच्चों के अंदर नहीं होता है। एक गांव में एक लड़का की बारात जा रही थी, तो लड़की के पिता ने उधर से एक खबर भेज दी कि भाई बारात में नए नए छोरा आवे, बुड्ढो कोई नहीं आवे। अब जो दूल्हा हाथ होगा को नन्ना बिगड़ गया, बोले मैं जरूर जाऊंगा, मेरे अकेलो देव तो है। अब दूल्हा बोलो पापा से कि पापा, बोले हाँ। ऐसो करो नन्ना ना मार रहा है तो ऐसे करो नन्ना को तैयार कर लो, गाड़ी के पीछे भाई डिग्गी में डाल दी है। अब नन्ना को तैयार करो, नन्ना को तैयार करके गाड़ी के पीछे भाई डिग्गी में चुपचाप डाल ले, लिटाई ले। लड़की वाले के यहाँ गांव के बाहर पहुंचे, लड़की के पिता को मालूम पड़ा बारात आ गई। तो लड़की के पिता ने एक शर्त फिर रख दी कि भाई एक शर्त है, शादी तो करूंगा। बोले कब? लड़के का पिता, हमारे गांव के बाहर एक नदी है, उस नदी में लड़के का पिता पानी की जगह पर दूध की नदी बहा देगा तो मैं शादी करूंगा अपनी बेटी की, नहीं वरना बारात वापस कर ले जाए। अब लड़के का पिता बोला भाई मेरी इतनी हैसियत नहीं है जो मैं दूध की नदी बहा दूं। बारात लौट के चल गई। दूल्हा बोलो पापा, बोले हाँ। शादी तो भाई ना, बारात तो लौट के जा रही, नन्ना को कहे मारे डाल रहे ने निकाल। हाँ? अब नन्ना को डिग्गी में से निकालो, अब नन्ना को डिग्गी में से निकालो। नन्ना बोले कहा बात अल्लाह? बोले नाना शादी ना भाई। बोले क्यों? लड़की के बाप ने कह दिया है हमारे गांव के बाहर जो नदी बह रही है, नदी में लड़के का बाप शुद्ध दूध की नदी बहा देगा, पानी की जगह पर शुद्ध दूध की नदी बहा देगा तो मैं शादी करूंगा। अब पिताजी की हैसियत ना है जो दूध की नदी बहा दे, इसलिए बारात लौट के जा रही है। नन्ना बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बोले क्यों? लड़की के पिता ने दो शर्तें रख दी, अब एक शर्त तुम रख दो अपनी तरफ से। क्या? लड़की के बाप से कह दो कि नदी का पानी तुम सुखा दो तो दूध की नदी मैं बहा दूंगा। लड़के के बाप ने खबर भेज दी लड़की के बाप से, साहब नदी का पानी तुम सुखा दो तो दूध की नदी मैं बहा दूंगा। और ना ही नदी को पानी सूखेगा और ना ही दूध की नदी बहेगी। और जैसे ही लड़की के बाप से ये बात कही तो लड़की का बाप कहने लगा इसका मतलब बारात में कोई बुढ़ा जरूर आया। ये अनुभव, ये गहराई आप जैसे बुजुर्गों के अंदर ही हुआ करती है प्यारे, हम जैसे बच्चों के अंदर नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कोई भी कार्य करिए, कोई भी कार्य करिए तो उस कार्य में बड़े बूढ़े का परामर्श जरूर लीजिएगा, तो कभी आप धोखा नहीं खा सकते हैं। उस कार्य में बड़े बूढ़े का परामर्श जरूर लीजिए, कभी भी आप ठोकर नहीं खा सकते, ये मेरा वायदा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया और पहले बड़ा अच्छा भी नियम था, पता है क्या? पहले पता है क्या था? लोग भोजन घर में करते थे और दिशा मैदान बाहर जाते थे, है ना? खाते थे घर में, दिशा मैदान बाहर जाते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, खाते हैं बाहर, शौच क्रिया करते हैं घर में। बोलिए गोविंद भगवान की। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे कि मार्केट में खा के आएंगे लेकिन फ्रेश घर पे ही होंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ये बहुत गलत है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो प्यारे